हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हमेशा नहीं रहता। अच्छा वक्त होता है तो कभी ना कभी बुरा वक्त भी आता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ हमेशा ही अच्छी गुजरे, और ऐसा भी हरगिज़ नहीं है कि किसी की लाइफ में बस तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हों, क्योंकि हम सब के परवरदिगार का एक वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो मुश्किल अगर आएगी तो वो ये याद दिलाएगी कि आसानी भी लाज़मी आनी है। तो आज मेरा व्लॉग जो आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों पे है। एक रेसिपी है जो आपके साथ शेयर करूँगी, और घर की कुछ हो रही है मेरे रेनोवेशन, उसके थोड़े-थोड़े पार्ट्स आप लोगों को मैं दिखाती रहूँगी। तो आप लोग देख के एंजॉय कीजिएगा मेरी आज की ये वीडियो। इंशाल्लाह ताला आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। चलें स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और जैसा कि लास्ट ब्लॉग मैंने छोड़ा था और आप लोग को बताया था कि बड़े गर्मा गर्म रेसिपी के साथ मैं हाजिर खिदमत होंगी आप लोगों के, और यही हुआ है। बहुत सारी वेजिटेबल मैंने कट करके रख ली थी, और सर्दियाँ हो और कुछ चाइनीज़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस ये आसानी हो गई कि उस चॉपर से ना सारी सब्जियां बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चॉप हो जाती हैं। तो आसानी से मेरी ये काम जब हो जाता है ना तो बहुत सारे कामों का और वक्त मिल जाता है। मेरा यूँ रेगुलर रहना मतलब हर दूसरे दिन मेरी वीडियोस आ रही हैं, ये बता रहा है कि आप लोग मेरे साथ बहुत कनेक्टेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम उन लोगों का जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मेरे न्यू फ्रेंड्स आई हैं मेरे चैनल पर, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो मेरी वीडियोस को देखें तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें और लाइक का एक बटन दबा दिया करें। यही मेरे लिए आप लोग की मोटिवेशन है। और इसी तरह बहुत सारी न्यू व्लॉग्स और वीडियोस के साथ जो आपको भी करें मोटिवेट, मैं हाजिर खिदमत होती रहूँगी। चलें जनाब, हो जाते हैं अटेंटिव अपने व्लॉग को लेके। वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हो रही है मज़ेदार गर्मा गर्म सूप की तैयारी। और ये मैंने बनाया था चिकन कॉर्न सूप। सबसे पहले मैंने लिया एक पतीले में पानी और उसमें चिकन डाल दी, 5-6 पीसेस डाल दिए मैंने, और उसको खूब बॉयल होने दिया। अच्छा जी, मेरा जो स्टाइल है जो मैं फ़ॉलो करती हूँ वो ये है कि मैं पानी लेती हूँ, उसमें 5-6 पीसेस डाल देती हूँ चिकन के, और साथ ही कॉर्न डाल देती हूँ थोड़े से क्रश हुए हुए। उसको भी मैंने चॉपर में थोड़ा सा क्रश कर लिया था। देन चिकन क्यूब्स डालती हूँ मैं। अगर आप 2 पैकेट चिकन क्यूब्स लाइक 4 क्यूब्स डालेंगे तो उससे आपके सूप का जो है ना मज़ा ही दोबारा हो जाएगा। बस उसको पकने देती हूँ, थोड़ा नमक डालती हूँ, सोया सॉस, थोड़ी चिली सॉस, थोड़ा का काली मिर्च, नमक, ठीक है। ये सब चीज़ें डालकर मैं इसको पकने देती हूँ और चेक करती रहती हूँ कि इसका जायका कहाँ तक पहुँचा। जब मेरा एक बॉयल अच्छे से आ जाता है तो फिर मैं उसमें 2 चम्मच डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट है ये, मैं अदरक को थोड़ा अवॉइड करती हूँ। लहसुन जो है ना वो बहुत अच्छी सी एक मज़ेदार सी जो है खुशबू ला देता है। लेकिन आपने काम ये करना है कि बहुत जब तेज़ बॉईल हो रहा हो ना तब आपने करना है, इसको लहसुन ऐड करना है अपने सूप में। मीनवाइल मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने शाशलिक की तैयारी। और चिकन ली है मैंने, और तकरीबन 1 पाव के करीब मेरी चिकन है। उसके मैंने मोटे मोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे, वो मैं ऑयल में मैंने सौते किया। उसमें सीजनिंग डालूंगी लाइक काली मिर्च, नमक, टू योर टेस्ट, ठीक है, जैसा आपकी फैमिली पसंद करती है, जैसा आप लोग को डेजिग्नेटेड। हम जाहिर सी बात है हम सब औरतें कुकिंग करते हैं और सबका अपना अपना स्टाइल होता है, तो अपने फैमिली के अकॉर्डिंगली आपने नमक डालना है, काली मिर्च डालें, थोड़ी कुटी हुई मिर्च डाल दें, साथ ही सीजनिंग डालें इसमें लाइक आपने डालना है सॉस, चिली सॉस और विनेगर, ठीक है। और थोड़ा लहसुन डालकर इसको खूब अच्छे से पकाएं, और फिर टमाटर का खूब अच्छे से प्यूरी बना लें। उसको डालकर मेरा ये तरीका है। अब कौन कैसे बनाता है मैं नहीं जानती, ठीक है। वो डाल के आप इसको खूब पकाएं, और टमाटर का पेस्ट बनाकर वो डाल देती हूँ, साथ केचप और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस डाल देती हूँ। क्यूब्स में मैंने कट की हुई हैं मोटे मोटे टमाटर क्यूब की शक्ल के, और इसी में शिमला मिर्च और प्याज वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और बड़े मज़ेदार सा जो है ना हमारा शाशलिक तैयार हो जाता है। अब अच्छा, मेरा आइडिया क्या है, मैं रेसिपी बताती तो हूँ लेकिन चम्मच का मेजरमेंट नहीं बता सकती कि भाई 2 चम्मच 3 चम्मच, वो आप चखते रहें और डालते रहें। और यहाँ थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने अलग इसलिए कर ली थी ताकि जो है वो एंड में डालें ताकि थोड़ा क्रंचीनेस आए। यहाँ पे मेरा हो गया था सूप माशाल्लाह फुल डन। चिकन मैंने आउट कर ली थी, और यूँ मैं इस तरह डालती हूँ अंडे, तो अंडे बॉईल करने की फिर बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। देखें पूरे पूरे चंक्स जो है ना एग्स के, वो आपके मुंह में इस तरह से आएंगे मज़ेदार तरीके से कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप आगे से भी एग बॉईल करके डालेंगे। ये उन लोगों के लिए कि भाई जो एग्स जो है ज़्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि एग सर्दियों में बहुत महंगे हुए होते हैं, तो अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह अपने
एग्स डालने। यहाँ पे मेरी हो रही है चाइनीज़ राइस की तैयारी। मैंने ली है वही चॉप वेजिटेबल्स, उसमें काली मिर्च, नमक, थोड़ा लहसुन ये डाल के तेज़ आंच पे से सौते किया है ऑयल में ना, और खूब अच्छे से सौते करती है। इसमें मैंने कोई चिकन विकन कुछ नहीं डाला, सिंपल काली मिर्च, नमक और जस्ट थोड़े से लिक्विड इंग्रेडिएंट्स लाइक सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। और फिर चावल का इस तरह मैं दे देती हूँ दम, बॉईल करके रखे चावल, और ऊपर से मैंने काली मिर्च डाली है, और इसमें आपको पता है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची ये तो जाती नहीं है। एग स्क्रम्बल कर लिए थे मैंने, और वो मैंने ऊपर से डाल दिए हैं, क्योंकि 2 चीज़ें तो हमारी फुल फ्लैश चिकन मौजूद है ना उसमें, तो राइस में आप ना भी डालें तो नो इशू। यहाँ मेरे राइस बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो गए थे। तमाम चीज़ें डाल करना इसको दम दे दिया था तकरीबन 10 मिनट, जैसे आम दम दिया जाता है बिरयानी को। तो इससे क्या होता है कि कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम साथ बना रहे थे या तो हमें पुलाव की तरह चाइनीज़ बनाना पड़ता है, या फिर जो है हमें क्या करना पड़ता है कि जब हम उसे मिक्स कर रहे होते हैं ना राइस के साथ चाइनीज़ की तमाम जितने भी हमारे वेजिटेबल्स हैं, तो वो आसानी से इनकॉर्पोरेट नहीं होते, कहीं बहुत ज़्यादा रह जाता है और कहीं कम। तो इस तरीके से जब आप तह लगाएंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा तमाम राइस में। तो आप बताएं कैसी लग रही है आपको मेरी आज की रेसिपी। बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार बनते हैं। चकलें एंड में अगर आपको लगे काली मिर्च कम है तो ऊपर से ड्रिजल कर दें। बस आज था जुमरात का दिन, और नज़र फातिया के बगैर तो आपको पता है हर चीज़ मैंने आपको हमेशा बताया, तो संडे को बहुत अच्छा सा बनता है या फिर जुमरात को। इसके अलावा तो हम मिक्स एंड मैच सब्ज़ियाँ और दालों पे गुजारा करते हैं। बस यहाँ पे मीठा भी बना था, सवैयाँ, उसकी भी रेसिपी मैंने आपको दी थी लास्ट ब्लॉग में। जो शीर खुरमा बनाया था उसी से रिलेटेड ये है हमारा जुमरात का व्लॉग। अब यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान आबाद है। परवरदिगार आप लोगों के भी रिज़्क़ और रोज़ी में बहुत इजाफ़ा करे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को इतना दे कि आप लोग रख रख के भूलें। तो अपने दूसरों के लिए को भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें। इस तरह अल्लाह मियाँ आपकी भी चीज़ों में बहुत सारी बरकतें और रहमतें शामिल कर देगा। बस होता ये है ना कि मियाँ मेरे आते हैं बहुत लेट, तो बस जुमरात होती है और मेरे बेटे को कोचिंग से आने के बाद बहुत तेज़ लगती है भूख, तो बस वो लग जाते हैं कि अम्मा बस खाना लगाएं। तो हम लोग फिर फातिहा वगैरह करने के बाद नमाज़ों वगैरह से फ़ारिग होकर हम लगा देते हैं खाना। बस यहाँ पे आए थे कुछ गेस्ट, उनके लिए थोड़ी सी हो रही थी नाश्ते की तैयारी। एक्चुअली पता है बैक टू बैक वीडियो बनाने का वो होता है कि बड़ी मुश्किल हो जाती है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को शूट करेंगे, हर चीज़ दिखाएंगे, लेकिन समहाउ नहीं कर पाते। कभी गेस्ट होते हैं, फिर कभी हेजिटेशन होती है कि भाई हर किसी के सामने क्या कैमरा खोल के बैठे। अच्छा जी, यहाँ पे था संडे का दिन, और जो है मेरे हो रही है बच्चों के रूम की थोड़ी सी रेनोवेशन। एक्चुअली ये 3888 बंक बेड था हमारे बच्चों का, और बहुत बहुत ज़बरदस्त हमने ऑर्डर पे बनाया था। बहुत अच्छी इसकी लकड़ी है। तो जो ये बनाया था ना, तो अब हमें ज़रूरत थी इसको मूव करने का, क्योंकि बच्चों का रूम मैं करने लगी हूँ दूसरे रूम में सेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको उसकी भी वीडियो दूंगी। तो यहाँ से जितनी एक्सेस चीज़ें थी वो निकाली, लाइक इसके ऊपर लैडर्स लगी हुई थी, थोड़ा इसका पार्टीशन था, वो सब निकाल कर मैंने कटवा दिया है अपना बंक बेड बच्चों का, ताकि ये हो कि एक डबल बेड बन जाए और दूसरा जो है ऊपर एक जस्ट बेड रह जाए, तो पंखे पे सर और हाथ जाने का भी डर ना रहे। घर की कुछ यह हालत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर की तो कुछ सेटिंग बिल्कुल आउट हुई हुई थी। ये मेरा रूम था जो पहले, उसका कुछ ये हाल अहवाल हुआ हुआ था। इधर हमने सिटिंग एरिया बना दिया था और खाना वगैरह हम इधर ही खा लिया करते थे। बाहर लाउंज में हमने ड्राइंग रूम सेट कर दिया था, और अपना जो रूम था ना वो मैंने कर दिया था ड्राइंग रूम में सेट। अब चूँकि आने लगी है रजब, तो मैंने बोला चलो भाई थोड़ी सी करी जाए अपने की घर की चेंजिंग और थोड़ी जो है शॉपिंग, ताकि जो है हमारा घर एक अच्छे वे में आ जाए। आपको पता है ड्राइंग रूम और लाउंज जो है ना, जब आपकी होती है फैमिली बड़ी, तो ज़ाहिर सी बात है आपको ज़रूरत होती है। उस वक्त भी जब गेस्ट आने वाले होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरत होती है। तो फ़र्श की हमारे यहाँ तो दस्तरखान का सिस्टम है। टेबल वगैरह को ना मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं, ना मेरे ससुर पसंद किया करते थे, तो हम लोग टेबल पे खाना बहुत अवॉइड ही करते हैं। ना हमारे घर डाइनिंग टेबल है, तो इसलिए जो है ना अब थोड़ी सी मैंने बोला इसको चेंज किया जाए। तकरीबन 8-9 महीने से यही सेटिंग थी। अब रजब की वजह से मैंने सोचा कि इसको चेंज किया जाए। अब स्ट्रेट अवे हम भागते दौड़ते आ गए हैं कारपेट की शॉप पर, और यहाँ पे तरह तरह के कारपेट थे। कोई 80 रुपीज़ स्क्वायर फीट था, कोई 70 रुपीज़, जैसा गुड़ वैसा मीठा वाला हिसाब था। और कोई बहुत अच्छा, ये वाला ले दे के हमें कारपेट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, और बहुत इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। अगर कॉस्ट के हिसाब से बताते चलूँ तो यह हारून पर एक शॉप है,
कारपेट्स की। बहुत सारी शॉप है, हमने पूरी शॉप सर्च की, फिर जाकर हमें कोई कारपेट पसंद आया, क्योंकि इनके टेक्सचर इतने हल्के थे। कोई 6-6 हज़ार का भी पूरे रूम का कारपेट डल रहा था। लेकिन बात वही है कि अगर आप एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है ये, जब आप करते हैं तो कोशिश ये करें कि अच्छी चीज़ डालें, ताकि फिर अगर आप कहीं मूव करने लगें या कहीं जाने लगें तो वहाँ पर भी आपकी ये चीज़ काम आ जाए, आप जस्ट उसको ग्रैब करें और ले जाएं। एक्चुअली मेरा और मेरे बच्चों का जो रूम है ना, उसमें टाइलिंग नहीं हुई हुई, तो वहाँ पे हाँ मेरे हस्बैंड ने कारपेट ही डाला था। तो बस वक्त के साथ साथ माशाल्लाह 15-16 साल होने को आ रहे शादी के, तो आपको पता है बच्चों वाले घर में काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। हमने बीच में हटा दिया था, फिर प्लास्टिक डाली थी और प्लास्टिक भी हमें इन दी एंड हटानी पड़ी थी। तो इस वजह से जो है ना, अब हमने इरादा ये किया कि कारपेट चेंज किया जाए। और ये कारपेट मुझे तकरीबन पड़ा दोनों रूम का 22,000 से 23,000 तक का। तो बहुत अच्छा था, वर्थ बाइंग था। और असल बात ये थी कि बहुत मोटा था। इन भाई की ये शॉप है, बहुत अच्छी शॉप थी, इनकी डीलिंग बहुत अच्छी है। तो अगर आप लोग चाहें कारपेट लेने जाने तो बहुत अच्छा और बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये कारपेट देते हैं। अदनान कारपेट के नाम से इनकी शॉप नंबर 40 है। हर तरह के कारपेट इनके पास अवेलेबल हैं, बहुत हल्के भी और बहुत मोटे भी और बहुत नॉर्मल भी। तो बहुत अच्छी जो है हमें प्राइस में मिल गया, तो हमने जो है इसको लेके अपने कमरे की रेनोवेशन। ये देखें, अपने इंशाल्लाह बच्चों के रूम का भी दूंगी आपको टूर। और बड़ी मेहनत के बाद तकरीबन 4 दिन सारी चीज़ें इधर से उधर करने के बाद, और इसमें मेरी नंद ने मेरा बहुत साथ दिया, थैंक यू। और जो है ना, मेरी एक बहुत प्यारी बेटी है, उसने मेरा बहुत साथ दिया। और टीम वर्क के बगैर आई एम नथिंग। और हमेशा ये लोग मेरे साथ हमेशा बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल करते हैं, मेरी बात का वो रखते हैं, मेरे साथ साथ लगे रहते हैं। तो थैंक्स अ लॉट उनका भी, जो भाई आपके साथ शामिल है। आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोगों का होना भी जो है ना, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बस इसी नोट के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं दिखाऊंगी आगे की सारे मामलात। इसी नोट के साथ कि अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटें, इंशाल्लाह ताला आपकी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।